हमने कल क्या देखा था, मैश टोपोलॉजी। क्या होता है मैश टोपोलॉजी? हर एक जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, हर दूसरे डिवाइस से डेडिकेटेड लिंक के साथ में कनेक्ट होता है। क्या ये सेफ होता है या उतना कम सेफ होता है? ये सेफ होता है। क्यों? क्योंकि हर के कोई क्या होता है, डेडिकेटेड लिंक के साथ में कनेक्ट होता है। क्या ये कॉस्टली होता है? ये क्या होता है, कॉस्टली। अभी क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ मेरे पास में जो डिवाइसेस है वो है 4, वो है 10 डिवाइसेस। तो फाइंड करो हर एक डिवाइस को कितने पोर्ट्स चाहिए। पोर्ट्स एवरी डिवाइस, टोटल पोर्ट्स, फॉर्मूले के साथ में इसको लिखना है। डिवाइस 10 है, टोटल पोर्ट्स कितने होंगे और टोटल लिंक्स कितनी होंगी। फॉर्मूला भी लिखना है कॉपी में ताकि टोटल लिंक्स कितनी होंगी। डिवाइसेस 10 है आपके पास में। ये बहुत इजी है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पीईडी मींस पोर्ट्स एवरी डिवाइस, हर एक डिवाइस को कितने पोर्ट्स चाहिए। अगर मेरे पास में 10 है तो कैसे प्यार इसमें क्या होगा आपके पास में n-1, तो कितना हो जाएगा 10-1 इक्वल्स टू 9। टोटल पोर्ट्स कितने होंगे n अपॉन n-1 इक्वल्स टू 10/9। और टोटल लिंक्स कितनी चाहिए n-1 90/, ठीक है। तो आपको 45 लिंक्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आज से स्टार्ट करते हैं कौन सा, बस टोपोलॉजी। क्या टेस्ट जो है वो सैटरडे को नहीं मंडे को रखते हैं। सैटरडे तक जितना भी पड़ा है उसका, संडे का क्लास संडे मेरी कल है ना आपकी क्लास, वो देश वाली ओएसआई की कौन कौन सी होती है आपके लेयर्स। फर्स्ट लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद सेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नेटवर्क नेटलिंक। और टीसीपी आईपी कौन कौन सी है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन बिना देखे अगर एप्लीकेशन लिंक और टीसीपी आईपी की कौन कौन सी लेयर, कितनी लेयर्स है, 4 या 5, कौन कौन सी है। एप्लीकेशन लिंक नेटवर्क एप्लीकेशन और लिंक नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क एक्सेस से लास्ट की 2 जो आपकी लेयर्स है वो आपकी एक हो जाएगी और ऊपर की जो 3 लेयर्स है वो एक हो जाएगी। नई जो पीडीएफ है वो मैं भेज रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा। नंबर आपके सबके ऐड है इसमें।
जाती है जब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? बस टोपोलॉजी। आपका जो मैश है वो क्या होता था? कुछ इस टाइप का होता था। बस क्या होगा आपका? बस का डायग्राम देखते हैं। ये कौन सी है? बस टोपोलॉजी। ये जो डायग्राम है वो आप बना लें। इसमें क्या होंगे आपके पास में? एक सिंगल वायर के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे। ये आपके पास में एक डिवाइस है, ये आपके पास में एक केबल है और इसके थ्रू आपके पास में क्या होंगे? मल्टीपल नोड्स कनेक्ट होंगे। इसको थोड़ा सा फेयर में बना लेना। जैसे ये आपका नोड ए है, ये बी है, सी है, डी है, और ये ई है। ठीक है। आपके पास में क्या होगा? एक सिंगल वायर होगा और उस वायर के थ्रू आपके पास में मल्टीपल नोड्स कनेक्ट होंगे। ये जो आपके पास में वायर है, सिंगल वायर, इसको क्या कहेंगे? बैकबोन केबल। ये आपकी होगी बैकबोन केबल। ये आपके पास में क्या हो गए? नोड्स हो गए। और हर एक जो नोड है वो आपस में जो बैकबोन केबल उससे जो कनेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉप लाइन्स। हमारे पास में एक सिंगल बैकबोन केबल होगी और जो भी नोड्स है वो उनसे कैसे होंगे? ड्रॉप लाइन से कनेक्ट होंगे। ये आपके पास में ए बी सी डी ई है, ये आपके नोड्स है। ये बैकबोन केबल से आपस में कनेक्ट होंगे कैसे? ड्रॉप लाइन से। और ये आपके कौन से क्या हो जाएंगे? दो टर्मिनेटर हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इसको और इसको भी। तो ये आपकी पूरी बैकबोन केबल। ये हो गए आपके एक टर्मिनेटर और दूसरा टर्मिनेटर, मतलब कि जो आपके जो केबल है उसके एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका पूरा बस टोपोलॉजी है। मैंने आज की डेट की बनाई थी पर अभी नेट नहीं है तो उसमें ट्रांसफर नेट है तो
हमने कल देखा था मैश टोपोलॉजी, स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी। ये देखो आपको इसमें बताया था इस वाले डायग्राम में, आपके पास बीच में क्या होता है, एक बैकबोन केबल, ये होता है आपके मल्टीपल नोड्स। नोड्स आपके बैकबोन केबल से जो कनेक्ट होते हैं उन जो केबल्स उनको क्या कहते हैं, ड्रॉप लाइन्स कहते हैं। ये आपके पास में दो हो जाएंगे टर्मिनेट। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, इथरनेट टोपोलॉजी कहते हैं। इथरनेट क्या होता है, इथरनेट आपका एक प्रोटोकॉल भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं 802.3, ये आपके अलग से इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इथरनेट इज अ वायर्ड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड, क्या है, एक स्टैंडर्ड है जो आई ट्रिपल ई 802.3 है। हाँ, ये प्रोटोकॉल है। हाँ ठीक है, ये क्या है, इट इज अ वायर्ड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसफर इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के अंदर अगर आपके पास में एक लैन नेटवर्क है, उसके अंदर आपका जो डेटा है कैसे ट्रांसफर होगा उसके रूल्स डिफाइन करता है कौन, इथरनेट। बस ये की लाइन लिख लो, ये और ब्रैकेट में ये चीज लिख लो। ये क्या है, एक वायर्ड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड इन लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग फिजिकल केबल्स एंड अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स। ये आपको क्या बताता है, ऐसे सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक लैन के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। सर ये नंबर भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला याद रखना पड़ेगा। सिलेबस के अंदर ये अलग से दिया हुआ है एज 2.3 और ये सब ऐसा है। किसके अंदर ये देखो आपकी एज 2.3, एज 2.4, एज 2.5, ये लैन टेक्नोलॉजीज ये आपके दी हुई है। लैन की जो होती है आपकी टेक्नोलॉजीज ये आपकी दी हुई है। सभी टेक्नोलॉजी में कुछ अलग जुड़ा है, नहीं ये आपके डिफरेंट वर्जन्स नहीं है, आपके पूरी डिफरेंट एंटिटीज है। ये जो 2.3 आपका इथरनेट होता है, वैसे आपके आगे चीज़ें आती जाएंगी, वैसा है ना। तो आपका जो इथरनेट होता है उसका क्या होता है, आई ट्रिपल ई 802.3 होता है। ये क्या होता है, आपके लैन के अंदर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा उसके रूल्स को डिफाइन करता है ना। फॉर वायर्ड connections in the LAN, we almost always use Ethernet because it is a standard technology for wireless। एक जो LAN होता है उसमें हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, Ethernet को यूज करते हैं। उसके अलावा हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, पर Ethernet क्या एक स्टैंडर्ड है और मोस्टली हम उसको ही यूज करते हैं। अब ये नेक्स्ट लाइन देखो, इफ यू आर यूजिंग इथरनेट देन वी मस्ट यूज इथरनेट केबल्स। इथरनेट आपकी एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड भी है, और इथरनेट आपका एक केबल भी है। इथरनेट आपका अगर स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको इथरनेट केबल का भी यूज लेना चाहिए। आप चाहो तो कोई दूसरा भी ले सकते हो, आप इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, बाकी कोई दूसरे भी यूज ले सकते हो, पर अगर आप इथरनेट यूज कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, इथरनेट केबल यूज करना चाहिए। तो इथरनेट आपका एक प्रोटोकॉल भी है, इथरनेट आपका एक केबल भी। ये आपका बेसिक इथरनेट से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन दी ये 3 पॉइंट्स के अंदर। बाकी हम बस टोपोलॉजी उसके ऊपर फिर से आते हैं। बस टोपोलॉजी इज हाईली यूज फॉर मेकिंग लैन नेटवर्किंग। आपके लैन के अंदर जो बस टोपोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है। In bus topology, a single main cable, जिसको हम क्या कहते हैं, backbone cable is used to connect multiple nodes via drop lines. This backbone cable is often an Ethernet coaxial cable. इसके अलावा कोई दूसरा केबल भी हो सकता है, मतलब कि ये जो आपका बैकबोन केबल है ये आपका कोई दूसरा भी हो सकता है, पर मोस्टली आपका कौन सा यूज होता है, कोई इथरनेट का कोएक्सियल केबल यूज होता है।
ठीक है। इट इज यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क्स, जो अगर हमको लैन बनाना है तो ही हम बस का यूज ले सकते हैं। अगर आपके पास में बहुत सारे नोड्स है, आपका जो नेटवर्क है वो क्या है, लार्ज है, तो हम बस का यूज नहीं लेंगे। इट इज यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क्स। अब ये चीज है, बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। आपका मैश टू मैश जो मैश था वो क्या था, आपका पॉइंट टू पॉइंट था, है ना। आपका ये देखो मैश के अंदर लिखा होगा, ये क्या आपके पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, मतलब कि हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। और ये क्या आपकी मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है। अब देखो आपका जो डेटा है वो एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर होता है इसके अंदर, वो देखते हैं। लेट्स से आपका जो डेटा है वो किसको भेजना है, ए को भेजना है। किसको, ए डेटा भेजना चाहता है, किसको, आपको सी को डेटा भेजना चाहता है। ए जो है वो आपका सी को डेटा भेजना चाहता है। एक्चुअली नेट से चलता है। किस सर का कनेक्ट है वैसे? अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास में ए है और ए को भेजना है डेटा, किसको, टी को डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, ए जो है वो डेटा यहाँ पे लेगा और इस वाले बैकबोन जो केबल है उसके थ्रू जाकर जो डी है उसको अपना डेटा भेज देगा। ऐसे वो क्या करेगा, अपने डेटा को ट्रांसफर करेगा, किसके थ्रू, बैकबोन केबल के थ्रू। अब मान लो जो ई को है उसको डेटा भेजना है बी को, तो वो क्या करेगा, बैकबोन जो केबल है उसके थ्रू डेटा भेज देगा। इसके थ्रू होते हुए वो डेटा ऐसे करके डेटा बी को भेज देगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आपके बस के अंदर एक नोड दूसरे नोड को डेटा भेजता है। पर अब ये चीज देखो, एक ही टाइम के ऊपर अगर जो ए है वो डेटा भेज रहा है डी को, और सेम टाइम के ऊपर जो ई है वो डेटा किसको भेज रहा है, बी को, तो ये जो आपकी प्लेस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डेटा कोलाइड हो जाएगा। तो आपका जो बस है उसके अंदर क्या हो सकता है, collision के चांसेस हो सकता है। The maximum collision will be when all nodes are sending data at the same time। अगर एक या एक से ज्यादा जो आपके नोड्स है डेटा सेम टाइम के ऊपर भेज रहे होंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, collision के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को एक बार फिर से देखते हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि जो ए जो है, ए डेटा भेज रहा है डी को और ई जो है वो डेटा भेज रहा है बी को, तो वो क्या करेंगे, एक ही बैकबोन केबल का यूज ले रहे हैं, तो ए जो है वो डेटा भेज रहा है और सेम टाइम के ऊपर ई भी क्या कर रहा है, बी को डेटा भेज रहा है। तो ये जो आपकी प्लेस होगी वो वहां पे क्या करेगा, आपका डेटा कॉलिजन करेगा। तो इसीलिए आपका जो बस जो है टोपोलॉजी उसमें आपके पास में कॉलिजन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इट इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। इट इज बेस्ट फॉर ब्रॉडकास्टिंग। अगर मान लो कि आपको ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, ब्रॉडकास्ट एक साथ सभी डिवाइसेस को भेजना और मल्टीकास्ट का मतलब है कि एक साथ ना दो से ज्यादा डिवाइसेस को भेजना। अगर दो को भेजना है तो भेजना है तो वो एक से, और एक को भेजे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट हो जाएगा। तो हमारा जो बस है टोपोलॉजी वो किस लिए किस चीज में बेस्ट है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट करना है तो हम बस टोपोलॉजी का यूज ले सकते हैं। अब देखो इसमें आपके ये चीज लिखी हुई है, द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ बस टोपोलॉजी इज CSM। अब एक्सेस मेथड क्या होता है, अगर मान लो कि ए को डेटा भेजना है टी को और
और ई को डेटा भेजना है बी को, तो आपके पास में बीच में क्या हो सकता है, कॉलिजन हो सकता है। तो ए जो है वो क्या कहेगा कि मेरे को डी को डेटा भेजना है, तो मेरे को क्या चाहिए, बैकबोन केबल का एक्सेस चाहिए। ठीक है, ये जो आपका टर्म है ना CSM है, ये आपके बाद में आएगा, पर इसमें क्या होगा, ए जो है वो क्या कहेगा, मेरे को डी को डेटा भेजना है, तो मैं जो ये पूरा बैकबोन केबल है इसका मुझे क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। तो वो क्या कहेगा, ये जो क्या कहेगा कि मेरे को ये जो पूरा बैकबोन केबल है इसका एक्सेस चाहिए। फिर वो एक्सेस लेके अपना जो पूरा डेटा है डी को भेज देगा, और वो जो एक्सेस है वो वापस रिट्रीव कर लेगा। अब मान लो जो ई है, ई जो है उसको डेटा भेजना है बी को, तो ई भी क्या क्या कहेगा कि मुझे बैकबोन केबल का पूरा एक्सेस चाहिए। तो ई जो है वो क्या करेगा, ये जो पूरा बैकबोन केबल है इसका एक्सेस लेगा, अपना जो डेटा है वो भेजेगा बी को, और वो जो एक्सेस है वापस रिट्रीव कर लेगा। इससे क्या होगा, आपका कोई भी कॉलिजन नहीं होगा। अगर ए ने जो आपका बैकबोन केबल उसका एक्सेस लिया हुआ है, तो आपका बी सी डी ई क्या नहीं कर सकते, उसका एक्सेस नहीं ले सकते। अगर ई ने आपका एक्सेस लिया हुआ है बैकबोन केबल का, तो आपके बाकी के नोड्स क्या नहीं कर सकते, उसका एक्सेस नहीं ले सकते। इससे आपका क्या नहीं होगा, कॉलिजन नहीं होगा। ठीक है, इट इज बाय डायरेक्शन। अब आपकी जो रिंग है, आपने रिंग पढ़ी टोपोलॉजी का भी, उसमें वो क्या करता है, हमेशा क्लॉकवाइज चलता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपके सिंगल डायरेक्शन हो जाएगा। बट ये क्या होता है आपके बाय डायरेक्शन, मीन्स अगर डी को डेटा भेजना है सी को, बी को, ए को, तो वो इस साइड में मूव कर सकता है, और अगर उसे ई को डेटा भेजना है तो वो इस साइड भी मूव कर सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वी विल हैव n+1 केबल्स। अब इसका मीनिंग क्या है n+1 केबल्स का, आपके पास में एक तो हो गई ये बैकबोन केबल, और बाकी आपके पास में n क्या हो गई, ड्रॉप लाइन्स हो गई। तो मेरे पास में एक बैकबोन केबल, 2 3 4 5 और 6, मेरे को इतनी केबल्स चाहिए होगी। तो मतलब मेरे जो नंबर ऑफ केबल्स है या नंबर ऑफ लिंक्स है, इस चीज को लिख लो कि बस के अंदर आपके पास में नंबर ऑफ केबल्स कितनी होगी, n+1। n अगर आपके पास में डिवाइसेस है तो n आपकी ड्रॉप लाइन्स, और एक होगी आपकी बैकबोन केबल। नंबर ऑफ केबल्स आपके n+1 चाहिए। ये वाली लाइन है, इन दिस वी विल हैव n+1 केबल। n आपकी होगी ड्रॉप लाइन्स, और 1 हो जाएगा आपके इंटरनेट केबल, जो कि आपका बैकबोन केबल है। ठीक है, अभी जो बस है उसको यहाँ से फिर से एक बार रीड करना स्टार्ट कर। इट इज़ यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क। आपके जो इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आपके पास में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर बस को हम अच्छे से जानने के लिए थ्योरी भी इसकी पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू बिल्ड स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आपको स्मॉल नेटवर्क बनाना है तो आप बस टोपोलॉजी का यूज ले सकते हो। बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। मल्टी पॉइंट मीन्स क्या हो गया, बी जो है वो डायरेक्टली ई से कनेक्ट नहीं है, वो ये वो किससे कनेक्ट है, सिर्फ एक बैकबोन केबल से कनेक्ट है। ए बी सी डी ई क्या है, डायरेक्टली किसी से भी कनेक्ट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं है। वो कैसे कनेक्ट है, मल्टी पॉइंट से, मल्टी पॉइंट वे से कनेक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट आपकी कौन सी होगी, मैश टोपोलॉजी होगी। This is best for broadcasting. The most common access method of bus topology is CSM, Carrier Says Multiple Access. Access क्या होगी, हमको access की क्यों नीड है, डेटा ट्रांसफर, ताकि कोलिजन ना हो, है ना। अब जैसे ए है, ए ने अगर कहा कि मेरे को बैकबोन केबल का एक्सेस चाहिए, तो वो क्या यूज करेगा, वन ऑफ द मेथड से, कौन सा आपका CSM है। वो क्या कहेगा कि ए को डेटा भेजना है डी को, तो उसी टाइम के ऊपर ई भी अपना डेटा भेजना ना स्टार्ट करे, सी बी डी अपना डेटा भेजना स्टार्ट ना करे, तो वो क्या कहेगा, मुझे इस पूरे बैकबोन केबल की एक्सेस चाहिए। और जब ए अपना पूरा डेटा भेज देगा डी को, तो वो अपना एक्सेस रिट्रीव कर लेगा। उसके बाद में ये जो आपका बैकबोन केबल फ्री है, कोई दूसरा इसका एक्सेस ले सकता है ना। इट इज़ वेरी चीप कंपेयर टू अदर्स। अब इसमें आपको जो वायर्स है वो आपको कितने चाहिए, n+1 चाहिए। उसमें आपको कितने चाहिए होते थे, मैश के अंदर आपके पास में जितने भी n × n−1 डिवाइड बाई 2, उसमें आपको ज़्यादा चाहिए होते थे। इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक बैकबोन केबल चाहिए, और आपके पास में सिर्फ n ड्रॉप लाइन्स चाहिए।
बट इट इज लेस सिक्योर। इन दिस देयर आर चांसेस ऑफ कॉलिजन। अगर सेम ही टाइम के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस ने डेटा को भेजना स्टार्ट किया तो आपके पास क्या हो सकता है, कॉलिजन हो सकता है। इट इज बाय डायरेक्शनल, मींस अगर डी को डेटा इस साइड भेजना है, इस साइड भेजना है, वो भेज सकता है। रिंग में क्या होता था, क्लॉकवाइज होता है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डिवाइस हो और जस्ट मेरे को इस वाले जो डिवाइस है उसको भेजना है, तो भी मैं इस वाले से नहीं भेज सकता, मेरे को पूरा जो डिवाइस है वो सर्कल करके आना पड़ता था। In this, we will have n plus 1 cables and droplets and one Ethernet cables. The maximum collision will be when all the nodes are sending data at the same time. इस लाइन का क्या मीनिंग है, अगर मान लो कि A जो है वो भी डेटा भेजना चाह रहा है, C भी, B भी, D और E हर कोई सेम टाइम के ऊपर डेटा भेजना चाह रहे हैं, तो वो टाइम कौन सा होगा, जब हमारे पास मैक्सिमम कॉलिजन। It is less reliable long cables, as if single drop line or backbone cable is gone, we cannot send data. अब देखो, आपको जो मैश है, ये आपका मैश है, अगर मान लो कि ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन अगर आपकी हो जाती है खराब, तो क्या ए और बी के बीच में डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, हो सकता है। किस वजह से, वो इस वजह से भेज देगा, वो आपके ये जो है यहाँ से इस वाले वे से भेज देगा, वो सी डी बी से भेजेगा, वो ए सी और बी से भेज देगा। तो ये आपके क्या है, रोबस्ट है कि वो किसी ना किसी वे से डेटा को भेज ही देगा। पर अगर इस वाले के अंदर बताओ कि अगर मान लो ये बैकबोन केबल है, अगर ये सिर्फ एक केबल खराब हो जाती है तो क्या कोई भी डेटा भेज सकता है, नहीं भेज सकता। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन रोबस्ट हो जाएगी, नॉन रोबस्ट या अनरिलायबल हो जाएगी, लेस रिलायबल हो जाएगी। It is less reliable, not robust, as if single dropline or backbone cable is gone, we cannot send data. अगर या तो ये बैकबोन केबल या कोई एक ही आपकी ड्रॉप लाइन जो है, अगर उसमें से कोई भी एक आपकी खराब हो जाती है तो डेटा नहीं भेज सकते, तो ये आपकी कम रिलायबल होती है। बस टोपोलॉजी इज फैमिलियर, टोपोलॉजी एज इंस्टॉलेशन ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स आर वेल नोन। आपकी जो मैश है वो क्या होगी, इसके कंपैरिजन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, पर ये आपकी मेंटेन करने के अंदर और इंस्टॉलेशन के अंदर आपकी इजी होगी। और आपकी जो ये है ट्रबल शूटिंग, ये भी आपकी इजी होगी। अगर मान लो आपका जो डेटा है वो डी के पास में नहीं पहुंच रहा, ए बी सी और ई क्या कह रहा है कि डी के पास में मेरा डेटा नहीं पहुंच रहा, तो क्या होगा, सिर्फ हमको ये जो आपकी ड्रॉप लाइन है उसको चेक करना है या आपकी बैकबोन केबल को चेक करना है ना। तो इसमें जो आपकी क्या है, ट्रबल शूटिंग ईजियर होगी बाकी के मुकाबले। इन दिस देयर आर n पोर्ट्स फॉर n नोड्स। आपको कितने पोर्ट्स चाहिए, सिर्फ आपको n पोर्ट्स चाहिए अगर आपके पास में n डिवाइसेस ये आपकी बस टोपोलॉजी थी। इसमें हमने क्या देखा, बस जो टोपोलॉजी इसको और क्या कहते हैं, इथरनेट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये आपका बेसिक इथरनेट के बारे में था। इथरनेट आपका एक प्रोटोकॉल भी है और इथरनेट आपका एक केबल भी है। इथरनेट को हम और क्या कहते हैं, IEEE 802.3। अब जो बस टोपोलॉजी है वो आपकी मोस्टली किस में यूज आती है, लैन नेटवर्किंग बनाने में यूज में आती है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक सिंगल बैकबोन केबल और जितने भी आपके पास नोड्स है वो ड्रॉप लाइंस के थ्रू इसमें कनेक्ट होते हैं। It is used to build small networks. It is a multi-point topology. It is best for broadcasting. ये आपकी बेसिक बस के बारे में थ्योरी है। The most common access method of bus topology is CSM है। It is very cheap. ये cheap क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर जो cables है वो बहुत कम यूज में आती है। It is less secure. In this there are chances of collision. It is bi-directional. ये दोनों साइड डेटा को भेज सकती है। In this we will have n plus 1 cables। एक हो जाएगी आपकी ड्रॉप लाइन और जितने भी आपके पास डिवाइसेस है उतनी आपकी ड्रॉप लाइन्स हो जाएगी। मैक्सिमम कॉलिजन कब होगा, जब हर एक डिवाइस सेम टाइम के ऊपर डेटा भेजना स्टार्ट करेंगे। It is less reliable or non-robust. It is a familiar technology as installation and troubleshooting techniques are well known। ये आपकी बेसिक बस के बारे में थी। ठीक है, अब क्या है, 2 बजे एक वर्कशॉप है, तो ये क्लास अभी यहीं है।